Assalamu alaikum to all of you. Today we are going to discuss multivibrators. Basically, multivibrators are two-stage amplifiers in which output of one amplifier is fed back into the input of other amplifier. It acts as a pulse generator. Its output is as square wave, rectangular wave and sawtooth wave. It behaves as a switching circuit which depends on the positive feedback. It operates on two states which are on and off states. It is also used as a shift registers. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑन स्टेट की. हम लोगों ने बात की कि ये हमारे पास जो मल्टी वाइब्रेटर्स हैं ये दो स्टेजेस पे जो है वो ऑपरेट करते हैं. फर्स्ट वन इज़ ऑन स्टेट एंड सेकंड वन इज़ द ऑफ स्टेट. तो ऑन स्टेट की अगर बात की जाए तो ऑन स्टेट में हमारे पास जो इनपुट लूप होगा वो फॉरवर्ड बाइस्ड होगा. और अगर कलेक्टर करंट की बात की जाए इट वुड बी मैक्सिमम. हमारे पास कलेक्टर करंट मैक्सिमम होगा. VCE कलेक्टर वोल्टेज जो है वो ज़ीरो होगा और कलेक्टर करंट IC सैचुरेशन होगा. तो इसका मतलब जब भी हम ऑन स्टेट की बात करेंगे तो हमारे पास इनपुट लूप फॉरवर्ड बाइस्ड, मैक्सिमम करंट जो है वो आउटपुट पे होगा. इट मीन्स कि कलेक्टर करंट मैक्सिमम होगा और VCE जो है वो कलेक्टर वोल्टेज जो है वो ज़ीरो होगा. नेक्स्ट स्टेट इज़ द ऑफ स्टेट. ऑफ स्टेट की बात की जाए तो इनपुट जो हमारे पास है बेस वोल्टेज वो ज़ीरो होगा. इट मीन्स जो इनपुट लूप है वो रिवर्स बाइस होगा और IB जो है बेस करंट जो है वो ज़ीरो होगा और कलेक्टर पे जो करंट होगा वो हमारे पास लीकेज करंट होगा ICE. इसके बाद आउटपुट वोल्टेज जो है वो VCC के इक्वल होगी. ऑफ स्टेट में वोल्टेज VCC के इक्वल है और करंट जो है वो सिर्फ लीकेज करंट है या हमारे पास निग्लिजिबल करंट है. अब ये अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं किसी भी एक, चाहे वो ट्रांजिस्टर Q1 है या Q2 है, दो हम लोगों ने ट्रांजिस्टर्स इसमें यूज़ किए गए हैं. दो ट्रांजिस्टर्स में किसी के अक्रॉस अगर हम लोग जो है वो आउटपुट लेते हैं तो आउटपुट कुछ इस तरह से होगी कि हमारे पास ऑन एंड ऑफ स्टेट्स जो हैं वो एक दूसरे के बाद स्विच होंगी. लाइक अगर Q2 की हम एग्जांपल लेते हैं तो ये B C जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ये ऑन स्टेट में है. देन DE रिप्रेजेंट कर रहा है ये ऑफ स्टेट में है. फिर अगेन FE रिप्रेजेंट कर रहा है ये ऑन स्टेट में है. इस तरह से ऑन एंड ऑफ स्टेट में हमारे पास इस तरह से स्क्वायर वेव जनरेट की जाती है. Now we are going to discuss bistable multivibrators. There are three types of multivibrators: astable multivibrators, monostable multivibrator and bistable multivibrators. We are going to discuss bistable multivibrator. बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में जैसे कि नाम से जाहिर है बाई का मतलब होता है टू, स्टेबल का मतलब होता है जो हमारे पास स्टेबल है. इसका मतलब यहाँ पे जो स्टेट्स हैं वो दोनों ही स्टेबल स्टेट्स हैं. इसकी दोनों स्टेट स्टेबल स्टेट्स होती हैं और अनस्टेबल एक्टिव रीजन जो है वो इनके दरमियान में होता है. हमारे पास अगर दोनों स्टेबल स्टेट्स है ये उस वक्त तक ये हमेशा के लिए स्टेबल स्टेट में रह सकता है, लेकिन हम एक्सटर्नल ट्रिगर इसको देते हैं, इनपुट ट्रिगर देते हैं और इसकी स्टेबल स्टेट को स्विच किया जाता है. फॉर एग्जांपल अगर Q1 जो है वो हमारे पास यहाँ पे स्टेबल स्टेट है तो Q2 जो है Q1 जो है वो कंडक्टिंग है, ऑन स्टेट है एंड Q2 जो है वो ऑफ स्टेट है. तो इसमें ये हमेशा के लिए Q1 ऑन स्टेट रहेगी और Q2 जो है वो ऑफ स्टेट रहेगी. लेकिन जब इनपुट ट्रिगर दिया जाएगा तो ये स्विच कर देगा स्टेट्स को, Q1 को ऑफ में कर देगा और Q2 को ऑन स्टेट में ले जाएगा. इट मीन्स इनपुट ट्रिगर जो है वो चेंज कर देता है ऑपरेशन को फ्रॉम इधर स्टेबल स्टेट. जब Q1 को स्टेबल जो ऑन स्टेट है वो ऑफ हो जाएगी और Q2 की जो ऑफ स्टेट है वो ऑन स्टेट हो जाएगी. One pulse generates half cycle of the square wave and other second half. इसको फ्लिप फ्लॉप मल्टीवाइब्रेटर भी कहा जाता है बिकॉज ये टू पॉसिबल स्टेबल स्टेट्स पे ऑपरेट करता है. नेक्स्ट वन इज़ द वर्किंग. अगर इसकी वर्किंग की बात की जाए तो इसकी दो स्टेबल स्टेट्स होती हैं एट पर्टिकुलर इंस्टेंट. किसी भी एक पर जैसे हम लोगों ने दोनों को जो है वो सेम कंडीशंस दी जाती हैं, Q1 एंड Q2 को, दोनों ट्रांजिस्टर्स हैं तो दोनों में से कोई एक जो है वो उसकी अपनी करेक्टरिस्टिक्स की वजह से पहले कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है. तो Q1 फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं वो पहले स्टार्ट कर देता है कंडक्ट करना, Q1 कंडक्टिंग में आ जाता है और Q2 कट ऑफ स्टेट में चला जाता है. बाइस्टेबल इन दिस स्टेट्स रिमेन फॉर एवर. हमारे पास जो बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है वो इसी स्टेट में हमेशा के लिए चलता रहेगा जब तक कि हम कोई भी इनपुट ट्रिगर नहीं देते. अगर कोई भी एक्सटर्नल पल्स दी जाती है
तो Q1 जो है, अगर Q1 को एक्सटर्नल पल्स दी जाती है वो क्या करेगा, Q1 जो पहले कंडक्टिंग था उसको कट ऑफ स्टेट में ले जाएगा और Q2 को ऑन स्टेट में ले जाएगा। तो इसका मतलब ट्रिगर जो है हमेशा रिक्वायर्ड होगी अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आने के लिए। जब हम दोबारा से ट्रिगर देंगे तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगा। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस सर्किट डिटेल। तो इसमें क्या होता है, 2 आइडेंटिकल कॉमन एमीटर एम्पलीफायर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। VCC एंड VVB जो है ये पावर सप्लाईज यूज़ की जाती है फॉर प्रॉपर बाइसिंग। इनपुट ट्रिगर थ्रू C3 एंड C4, यहाँ पे जो इनपुट ट्रिगर है वो दिया जाएगा। वो इनपुट ट्रिगर के लिए 2 कैपेसिटर्स यूज़ किए जाते हैं, उनको C3 एंड C4 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आउटपुट ऑफ वन ट्रांजिस्टर फेड टू द इनपुट ऑफ द अदर, जब आउटपुट एक ट्रांजिस्टर की जो है वो दूसरे की इनपुट को दी जाती है। फीडबैक Q2 कपल टू द बेस ऑफ Q1 बाय R3 एंड C2। Q2 जो है उसकी जो आउटपुट है उसको फीडबैक किया जाता है बेस के साथ Q1 की, किसके थ्रू, रजिस्टर और कैपेसिटर के थ्रू। इसी तरह से ही Q1 की जो आउटपुट है उसको फीडबैक दी जाती है Q1 में बाय R2 एंड C1। C1 एंड C2 क्यों यूज़ किए जाते हैं, ये हमारे पास 2 कैपेसिटर्स हैं, ये क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं स्विचिंग करेक्टरिस्टिक्स को। उसके अलावा ये डिस्टॉर्शन लेस स्क्वायर वेव जो है वो आउटपुट पे जनरेट करते हैं। आउटपुट हम किसी भी एक ट्रांजिस्टर के अक्रॉस जो है वो ले सकते हैं, चाहे वो Q1 है या Q2 है। ये इसकी सर्किट डायग्राम है। अगर यहाँ पे देखें तो हम लोगों ने कहा है कि यहाँ पे 2 जो है ये एक बैटरी VBB और यहाँ पे VCC बैटरी जो है वो ली गई है। तो ये जो है यहाँ पे VCC बैटरी जो है ये दोनों क्या करेंगी, ये हमारा ये Q1 एंड दिस वन इज़ द Q2, इनकी प्रॉपर बाइसिंग के लिए ये रिक्वायर्ड है। ये हमारी यहाँ पे VCC, ये बैटरी जो है वो यहाँ पे लगाई गई है। इस तरह से ये यहाँ पे VCC जो है वो कनेक्ट की जाती है। ये ऊपर जो है ये यहाँ पे VCC है और ये हमारी VBB है। ये दोनों ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 की प्रॉपर बाइसिंग के लिए है। उसके बाद हमने कहा था कि हमने Q1 के आउटपुट को Q2 की बेस में जो है वो हम लोगों ने कपल करना है। तो ये देखें, ये Q1 जो है इसकी आउटपुट को जो है वो कपल किया गया है बाय दिस सर्किट टू द बेस ऑफ Q2, यहाँ पे जो है वो दिया गया है। और इसी तरह से ही Q2 की जो ये वाली आउटपुट है इसको कपल किया गया है बाय दिस टू द बेस ऑफ Q1। ये हमारे पास 2 NPN ट्रांजिस्टर हैं, ये एमीटर, दिस वन इज़ द बेस एंड दिस वन इज़ द कलेक्टर, एंड Q2 दिस वन इज़ द एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। तो ये 2 हमारे पास Q1 एंड Q2 ट्रांजिस्टर्स हैं। कॉमन हमारे पास जो है इसमें NPN ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो यूज़ किए गए हैं, इनकी आउटपुट को कपल किया गया है टू द बेस ऑफ अदर ट्रांजिस्टर। उसके बाद यहाँ पे इसकी आउटपुट को R2 एंड C1 के थ्रू किया गया है और इसकी आउटपुट को R3 एंड C2 के थ्रू कपल किया गया है। इसके बाद जो इनपुट ट्रिगर है वो C3 एंड C4 के थ्रू है। ये इनपुट ट्रिगर है जो हम लोगों ने दी है। तो ये जैसे ही इनपुट ट्रिगर दी जाती है ये स्विच कर देती है स्टेट्स को, और आउटपुट अगर हम लोगों ने ली है तो ये Q2 या हम Q1 के क्रॉस से आउटपुट जो है वो भी ले सकते हैं। इसका ऑपरेशन, जब हम लोग VCC को अप्लाई करते हैं तो एक ट्रांजिस्टर जो है वो स्टार्ट कर देता है कंडक्टिंग को, अदर ट्रांजिस्टर जो है वो नॉन कंडक्टिंग मोड में चला जाता है। वन ट्रांजिस्टर जो भी कंडक्ट करता है वो सैचुरेशन में चला जाता है और जो दूसरे वाला होगा वो कट ऑफ स्टेट में चला जाएगा। हम अज्यूम करते हैं Q1 जो है वो ऑन स्टेट में आ गया, Q2 जो है वो ऑफ स्टेट में आ गया। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, लेकिन ड्यू टू हम लोग दोनों को सेम मटेरियल से बनाए, सेम उसकी सारी हम लोग जो है वो पैरामीटर्स को सेम रखें, इसके बावजूद माइन्यूट डिफरेंस की वजह से कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो चेंज हो जाती हैं और Q1 जो है पहले कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है Q2 से। उसके बाद जब Q1 ऑन स्टेट में है, Q2 ऑफ स्टेट में है, इनपुट ट्रिगर दी जाएगी C3 के थ्रू Q1 पे,
तो ये क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा फॉरवर्ड बाइसिंग को Q1 की। Q1 की जो है, Q1 की इनपुट जो है वहाँ पे इनपुट लूप पे फॉरवर्ड बाइसिंग थी और आउटपुट पे रिवर्स बाइसिंग है। ये प्रॉपर बाइसिंग कंडीशन होती है किसी भी ट्रांजिस्टर की। तो ये क्या करेगा, जैसे ही हम नेगेटिव इनपुट ट्रिगर देंगे, ये देखें जैसे कि ये एक जो है वो कौन सा ट्रांजिस्टर है, हमने कहा ये एक NPN ट्रांजिस्टर है। तो ये N है, ये P है। इनपुट लूप के ऊपर फॉरवर्ड बाइसिंग किस तरह से होगी कि हम लोग P टाइप साइड के साथ जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करें और N टाइप साइड के साथ नेगेटिव। जब ये देखें, ये N के साथ नेगेटिव कनेक्ट है, P के साथ जो है ये पॉजिटिव है। लेकिन जब इनपुट ट्रिगर दी जाएगी तो ये P टाइप साइड को नेगेटिव टर्मिनल जब मिलेगा तो ये इनपुट लूप को रिवर्स बाइस जो है वो कंडीशन में ले जाएगा। रिवर्स बाइस कंडीशन में जाने के बाद जो है वो ये यहाँ पे तो रिड्यूस कर देगा फॉरवर्ड बाइसिंग को Q1 की, और ये डिक्रीज़ कर देगा कलेक्टर करंट को और इंक्रीज़ कर देगा कलेक्टर वोल्टेज को। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे पास जब कंडक्शन मोड में आता है, ऑन स्टेट में होता है, उसके आउटपुट पे वोल्टेज जो है वो ज़ीरो होता है। लेकिन जैसे ही वो फॉरवर्ड बाइसिंग को रिड्यूस करेगा, इट मीन्स कि इसकी कंडक्शन जो है ये कम हो गई है। जब कंडक्शन कम हो जाएगी तो कलेक्टर वोल्टेज जो है वो इंक्रीज़ कर देगा। इसके साथ ही ये जो इंक्रीज होने वाला वोल्टेज है ये कपल कर दिया जाएगा बेस ऑफ Q2 की बेस को दिया जाएगा, विच फॉरवर्ड बाइसिस, ये फॉरवर्ड बाइस कर देगा BE बेस एमिटर जंक्शन को Q2 के। Q2 कट ऑफ मोड में था, इसको ये फॉरवर्ड बाइस कर देगा और ये चाहेगा ये कंडक्शन मोड में जाए। तो कलेक्टर करंट जो है वो इंक्रीज़ करना शुरू कर देगा और वोल्टेज जो है वो इसके क्रॉस Q2 के क्रॉस डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगा। ये डिक्रीज़ होने वाला वोल्टेज जो है जो Q1 की बेस में दिया जाएगा, ये फर्दर रिवर्स बाइस करेगा बेस एमिटर जंक्शन को Q1 के। तो इट मीन्स कि ये Q2 जो है वो सैचुरेशन मोड में आ जाएगा और Q1 अब कट ऑफ मोड में चला जाएगा। इसी तरह से ही जब हम लोगों ने नेगेटिव पल्स देंगे Q2 के क्रॉस, ये इसकी स्टेट्स को अगेन जो है वो चेंज कर देगा। इस तरह से ये बायस स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर दो स्टेबल स्टेट्स में ऑपरेट करता है और जैसे ही इनपुट ट्रिगर दी जाती है, ये इनपुट ट्रिगर की वजह से अपनी स्टेट्स को स्विच कर देता है। होपफुली आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। थैंक यू।